जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान के महायुद्ध की ही होगी। आज भी बात अमेरिका और ईरान की ही होगी, यानी डोनाल्ड ट्रंप और मुस्तफा खमनेई की होगी। जो नई जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो यही है कि दोनों ही देश यानी अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, बर्बादी ला रहे हैं। ज्यादा जानकारी मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी जानकारी हम आपको देना चाहें, जो भी न्यूज़ वीडियोस हम आपके लिए बनाना चाहें, वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। वापस लौटते हैं, चलते हैं ईरान, हॉर्मुज स्ट्रेट और अमेरिका। जी हां, अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। भयानक हमले कर रहा है अमेरिका और भयानक पलटवार कर रहा है ईरान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान जो भयानक पलटवार कर रहा है। 40 दिनों का जो महायुद्ध हुआ था उसमें जो पलटवार कर रहा था ईरान, उससे अमेरिका ने यह मान लिया था, समझ लिया था, बिल्कुल जान लिया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है ईरान पर हमला करके। जो 40 दिनों तक पलटवार करता रहा ईरान, उससे दहल रहा था अमेरिका। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि सीज फायर करना पड़ा था बार बार। बाद में एमओयू साइन कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ, लेकिन फिर से नियति का जो चक्का है वो घूम रहा है और वापस महायुद्ध आ गया है। यहां पर सिर्फ युद्ध की आहट नहीं है, युद्ध की बर्बादी दिख रही है। आग बरस रहा है, गोले बरस रहे हैं और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो रहा है। ईरान के बहुत सारे ठिकानों पर अमेरिका कर रहा है और 6 से ज़्यादा देशों के ऊपर, यानी खाड़ी के 6 देश हैं जहां पर अमेरिका ने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, वहां पर हमला किया है, पलटवार किया है ईरान ने। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि वो कौन से ऐसे खाड़ी के देश है जहां पर भयानक हमले कर रहा है, पलटवार कर रहा है ईरान। कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे 6 देश हैं जहां पर लगातार पलटवार कर रहा है ईरान। अब आपको यह लग रहा हो कि भला जब एमओयू हो गया था, युद्ध बंद हो गया था, सीज फायर भी हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि अब युद्ध नहीं होगा, तो फिर आखिर ऐसा हो क्या गया है कि महायुद्ध फिर से शुरू हो गया है। हो कुछ यूं रहा है कि ईरान की तरफ से यह कहा गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को वो कम से कम 60 दिनों तक अपने नियंत्रण में ही रखेगा। यानी वहां से कोई भी टैंकर अगर गुजरता है तो उसे ईरान की परमिशन चाहिए होगी। आईआरजीसी के जो सैनिक वहां पर तैनात हैं उनके नेविगेशन की जरूरत होगी। लेकिन हमेशा से इस बात को नहीं माना अमेरिका और उसके मित्र देशों ने, और गाहे बगाहे जब वहां से कोई टैंकर निकलने की जब कोशिश करता था तो आईआरजीसी के जो सैनिक है पहले वार्निंग देते थे और उसके बाद उस पर हमला करते थे। ये करीब 2 हफ्ते से चला आ रहा है और कल भी यही हुआ। वहां पर एक साइप्रस के झंडे लगाए एक टैंकर गुजरने की कोशिश कर रहा था हॉर्मुज स्ट्रेट से, और जब आईआरजीसी के सैनिकों ने चेतावनी दी, रोकने के लिए कहा, वापस जाने के लिए कहा, तो वो वापस नहीं लौटा और उसके बाद से उस पर हमला कर दिया गया। और फिर नाराज हुआ अमेरिका और गुस्से में उसने ताबड़तोड़ हमले कर दिए ईरान पर। कहा यह जा रहा है, जानकारी ये आ रही है कि ईरान के ऊपर 140 ठिकानों पर लगातार पूरी रात बमबारी किया है अमेरिका ने। अमेरिका की सेना का जो एक्सपोस्ट है, जो सेंटकॉम ने जो पोस्ट किया है, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि 4th राउंड ऑफ अटैक कंप्लीट हो चुका है। यानी अमेरिका की सेना ये कह रही है कि हमने 3 राउंड तो पहले हमले कर ही दिए हैं, अब जो 4था राउंड का जो हमला किया है कल रात में, वो पूरा हो चुका है। और उसी एक्सपोस्ट में लिखा हुआ है कि 140 से ज़्यादा ठिकानों पर ईरान के हमने बर्बादी की है, वहाँ पर हमला बोला है। और उसके बाद फिर मौका था ईरान के पास पलटवार करने का, जो मैंने आपको अभी बताया कि ईरान ने 6 खाड़ी के देशों में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं वहाँ पर पलटवार किया है। जो खाड़ी के देश है, आपके मन में ये आ रहा होगा, भला ईरान खाड़ी के देशों में क्यों हमले करता है? युद्ध हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो बार बार ईरान 40 दिनों के महायुद्ध में इन गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमला करता क्यों है? यहां पर आपको समझना बेहद जरूरी है कि इन देशों में अमेरिका ने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, नेवल बेस है, एयर बेसेस है,
और वो अमेरिका ने इसीलिए बना रखे थे कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ पड़ती है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, अगर कहीं पर हमले करने की जरूरत पड़ती है, युद्ध में अगर अमेरिका आ जाता है, तो वाशिंगटन और न्यूयॉर्क से वो बैलिस्टिक मिसाइल या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अगर चलाएगा तो बहुत वक्त लगेगा, युद्ध वो लड़ नहीं पाएगा। और इसीलिए अमेरिका की सेना ने, अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने बहुत सारे जगहों पर पूरी दुनिया में एयर बेसेस बना रखा है, और वही है खाड़ी के देशों में। आपको वो 28 फरवरी का दिन भी याद होगा जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया था ईरान के ऊपर। जो वहां उस समय सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला खमेनी, उन्हें मार दिया था। 40 से ज्यादा IRGC के कमांडर्स और ईरान के नेताओं को एक झटके में मार दिया था। लेकिन चंद घंटों के बाद जो पलटवार ईरान ने किया था, उसने सीधा वाशिंगटन और न्यूयॉर्क पर नहीं किया था। जो पलटवार ईरान ने किया था वो 8 देशों में, जो खाड़ी के देश हैं और वहां पर जहां सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, वहां किया था। और पूरे महायुद्ध के दौरान 40 दिनों का जब महायुद्ध चलता रहा तो ईरान जो पलटवार करता था वो इन्हीं खाड़ी के देशों में करता था, और उसके बाद जो बर्बादी होती थी उससे खाड़ी के देश भी धीरे धीरे नाराज हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप से। वो मुखर होकर ये कहने लगे थे कि यह युद्ध हमारा था ही नहीं, यानी कि जॉर्डन, कतर और बहरीन जैसे देशों का, UAE का कोई सीधा झगड़ा ईरान से तो था ही नहीं। हमला किया ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने, लेकिन जो युद्ध हो रहा था वो इन देशों पे हो रहा था, इनकी भूमि पर हो रहा था। इसी से नाराज वो हो रहे थे, और धीरे धीरे उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहना शुरू कर दिया था कि आप इस युद्ध को बंद करें, बाहर निकले। और ठीक ऐसे ही दबाव पड़ रहा था नेटो की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप को जब ये लग गया कुछ दिनों के युद्ध के बाद कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पा रहे हैं और उन्हें मदद की जरूरत है, तो उन्होंने नेटो को कहा, नेटो के सारे देशों से कहा कि आप अपने सैनिक भेजें और हमारे साथ युद्ध लड़ें। इजराइल और अमेरिका के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो ईरान के ऊपर हमला करें और एक ऐसा वार करें कि ईरान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नेटो ने भी मना कर दिया। नेटो के देशों ने यही कहा, फ्रांस ने कहा, इटली ने कहा, जर्मनी ने कहा, यही कहा, यूके ने कहा कि नहीं, यह युद्ध मिस्टर प्रेसिडेंट तो आपका तो था ही नहीं, यह युद्ध नेटो का था ही नहीं। जब बात नेटो की होती है और नेटो के युद्ध की होती है, तो नेटो का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 5 है, उसमें ये प्रावधान रखा गया है कि नेटो के किसी भी देश के ऊपर अगर किसी बाहरी आक्रमण जैसा कुछ होता है, यानी कोई और देश हमला करता है, तो सारे 32 के 32 नेटो के जो कंट्रीज हैं मिलकर उस युद्ध को लड़ते हैं। यही चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहे थे कि अमेरिका युद्ध में है, अमेरिका एक युद्ध लड़ रहा है ईरान के साथ, और इसीलिए ये धर्म बनता है, ये चार्टर के अनुसार, नेटो की का जो चार्टर है उसके अनुसार ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो मिलकर अमेरिका का साथ दें, अपने सैनिकों को भेजें, बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजें, हमला करें ईरान के ऊपर। लेकिन नेटो ने साफ मना कर दिया कि यह युद्ध इजराइल और अमेरिका का युद्ध है, यह युद्ध ईरान और इजराइल के बीच का था, अमेरिका का तो बनता ही नहीं था इसमें। लेकिन आपने इजराइल के उकसावे में आकर, इजराइल की जो लॉबी एक्टिव है अमेरिका में, उसके उकसावे में आकर के आपने ईरान पर हमला बोल दिया, और वो भी बिना किसी उकसावे के। ईरान ने हमला नहीं किया था। ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 2025 में हुआ था, जून में। 12 दिनों का युद्ध हुआ था, बाद में उसे सीज फायर करके खत्म कर दिया गया था। यानी इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये चलता रहता है। यही अमेरिका की जनता कह रही थी, यही पूरी दुनिया कह रही थी कि यह युद्ध अमेरिका और ईरान का था ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की और पूरे अमेरिका को इस युद्ध में झोंक दिया। खैर, वापस आते हैं ताज़ा हालात पे। अभी स्थिति यह है कि MOU खत्म हो चुका है। जो MOU ईरान और अमेरिका ने साइन किया था स्विट्जरलैंड में, जो बातचीत हुई थी स्विट्जरलैंड में, उसके आधार पर जो MOU साइन किया गया था दोनों देशों के बीच में, उसमें यही कहा गया था कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान खोल देगा। ईरान ने खोल भी दिया था। लेकिन यहां पर ईरान बार बार एक ही बात कहता आया है, मुखर होकर कहता आया है कि अगर इजराइल लेबनान पर हमले करता रहेगा तो कभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा, युद्ध बंद नहीं होगा।
लेबनान की अगर बात चल पड़ी है तो आपको यहां पर याद दिलाना बहुत जरूरी है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीज फायर के वक्त, यानी जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहला सीज फायर 14 दिनों का सीज फायर किया था, 40 दिनों के युद्ध के बाद तभी कह दिया था कि वो इस सीज फायर में इजराइल को रखते ही नहीं है। यानी उन्होंने अपना बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो इजराइल लगातार हमले लेबनान पर करते रहेगा, और वो करते रहे। जब जब डोनाल्ड ट्रंप मना करते थे बेंजामिन नेतन्याहू को कि आप समझौते में खलल डाल रहे हैं, अगर आप हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में हमला करेंगे तो ईरान कभी भी समझौता नहीं करेगा। जब भी बातचीत होती थी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में, तो तीखी बहस हो जाती थी। बार बार डोनाल्ड ट्रंप यही कहते थे कि मैं इस युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं। मिडिल ईस्ट को, अमेरिका को, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो हिल गई है हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से, मैं उसको सुधार करने की उसमें कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। हर बार आप लेबनान के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कभी नहीं माने और लगातार वो हमला करते रहे लेबनान के ऊपर, और ईरान के हुक्मरान, ईरान के मंत्री, ईरान के IRGC के जो कमांडर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पे बार बार कहा कि अगर लेबनान के ऊपर हमला करते रहेंगे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, तो युद्ध कभी बंद नहीं होगा। और ईरान की तरफ से ये बयान था, आधिकारिक बयान भी था, कि हमारे लिए अब परमाणु हथियार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया है। उन्हें मालूम था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को वो जब भी बंद करेंगे, पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो बंद हो जाएगी, त्राही माम हो जाएगा। और आज की ताज़ा जानकारी यही है कि एक बार फिर से ईरान ने कह दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर रहा है। यानी जो MOU हुआ था वो विफल हो गया। कुछ दिन पहले की बात है, ट्रंप ने कहा था कि वो अब MOU खत्म कर रहे हैं, सीज फायर खत्म कर रहे हैं, हमले करेंगे, और वही हो रहा है। अमेरिका ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान के ऊपर, और ईरान मजबूती से पलटवार कर रहा है। यानी महायुद्ध 2.0 शुरू हो चुका है। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। हमारा न्यूज चैनल है लाइफ टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहां जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल लाइफ टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।